आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्रीमद आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए परम वंदनीय आरिका रत्न पूर्णमती माता जी की, आरिका संघ की। भाभी जीवों, हम कैसे जिए कि हमें जीवत्व की अनुभूति हो? आखिर कैसे जिए, किस तरह जिए हम कि हमें हर समय जीवत्व की अनुभूति हो कि मैं जीव हूँ, और कैसे मरे कि हमें अमरत्व की अनुभूति हो? कैसे मरण करें कि मरण होने पर भी अमरत्व की अनुभूति बनी रहे? आचार्य भगवान कहते हैं, बाहर में वास्तु को देखते हो, उससे कई गुना अधिक वस्तु स्वरूप को भी देखने का प्रयास करो। जिसने वस्तु का स्वरूप देख लिया वो वास्तु का जानकार हो जाता है। और यदि वास्तु पढ़ाने वाला, वास्तु समझाने वाला वस्तु स्वरूप का ज्ञानी हो तो फिर तो कहना ही क्या है। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे कि धर्म के वास्तव के सूत्रों को घोल करके जहाँ वास्तु पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर मन का वास्तु सुधरता है, वचन का वास्तु सुधरता है और तन का, शरीर का भी वास्तु सुधर जाता है। ये कौन सा वास्तु है? मन का, वचन का और तन का, हाँ, इसका वास्तु होता है। और इस वास्तु को हमारे नेमी चंद्र महाराज ने संक्षिप्त में समझाया है। माँ चिट्ठः, माँ चंपः, माँ चिंतः, 3 शब्द दिए। चेष्टाएं मत करो, निश्चल होकर के बैठो। अभी पहली क्लास में आपने सुना था कि थोड़ा सा हलन चलन हो, स्पर्श हो कहीं पर तो भी जीवों की विराधना होती है। और जहाँ जीवों की विराधना हुई तो तुमने वास्तु का कहाँ समझा है? वास्तु समझने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से मुझे पीड़ा ना हो इसके लिए घर अच्छा बनाते हो, ज़मीन देख करके खरीदते हो। ये तुम्हारा बाहर का वास्तु है जिससे मुझे कोई समस्या ना आए, मैं दुखी ना रहूं। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि वास्तव में वास्तु का विराट स्वरूप यह है कि तुम्हें पीड़ा ना हो, तुम्हें परेशानी ना हो, तुम संकट में ना रहो और संसार का कोई जीव भी संकट में, परेशानी में ना रहे। तो इसके लिए हमें शरीर का वास्तु सुधारना भी जरूर हुए। मतलब हम ऐसी कोई क्रिया ना करें जिसके माध्यम से जीवों की विराधना हो, हिंसा हो, उसको पीड़ा हो, हमारे द्वारा वो सताया जाए, ऐसा ना हो। वचनों से ऐसा कोई शब्द ना बोले कि किसी के अंतर चेतना बीत जाए, पीड़ा हो। कहते हैं कि गोली का घाव तो फिर भी भर जाता है पर बोली का घाव नहीं भरता। इसीलिए बोलो वचन संहार के, वचन के हाथ न पाव। एक वचन मिश्री जैसा तो एक करत है घाव। घाव पैदा कर देते हैं, इसलिए संभल करके बोलो। कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना। वास्तु के जानकार हो आप सभी। आपने बहुत अच्छा शिविर अटेंड किया है इन दिनों में और देश विदेश से आए हैं। 18 भाषी हैं, 18 देशों से आए हैं। और हमारे भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तो 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में लोग सब समझ लेते हैं। तो वास्तु की आपने जो वाणी सुनी है, जो भाषाएं सुनी हैं, जिस भाषा में उन्होंने समझाया है, हिंदी भाषा में, लेकिन आप सब समझ गए हैं। हमारे भगवान के वस्तु स्वरूप की जो देशना है वो
सभी जीव समझ लेते हैं, सभी के अंदर वो क्षमता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम भी अपने मन के वास्तु को समझ लो। जिसका मन का वास्तु अच्छा हो गया, उसका वचन का वास्तु भी अच्छा हो जाएगा। जिसका मन अच्छा है, मन में कोई भी दुर्भावना नहीं है, जिसके किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है, वो मन में विचार भी अच्छा करेगा। प्रातः काल उठते ही उसकी सबसे पहली प्रेयर ही यही होगी, सारे विश्व के अनंत जीव सुखी रहें, कोई दुखी ना रहे, पल भर के लिए भी दुखी ना रहे। प्रभु मैं जैसा अपने आप को सुखी चाहता हूँ, ऐसे सारे जीव अपने आप को सुखी रखना चाहते हैं, सभी जीव सुखी रहें। आपने मन से इतनी सी प्रेयर कर ली। और पहले भूतकाल में, पास्ट में अगर मैंने अज्ञानता से किसी जीवों को पीड़ित किया हो, दुखी किया हो, तो वह जीव के लिए मैं हे प्रभु क्षमा याचना करता हूँ, पूर्व के किए हुए अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीव सुखी रहे, वो मुझे क्षमा कर दें। मैंने अज्ञानता से, प्रमाद से, कषाय से उनके लिए कहीं ना कहीं से पीड़ा पहुँचाई ही थी, पहुँचाई है। कभी मन से दुर्विचार करके, पता नहीं चलता, लेकिन मन की तरंगे वहाँ जाती हैं। कहते हैं ना कि इसको हिचकी आ रही है, हाँ तू याद कर ले, तुझे हिचकी आ रही है ना, याद कर, तुझे कौन याद कर रहा है। फिर वो 10, 12, 25 लोगों के नाम सोचता है, और जहाँ पर कनेक्शन जुड़ जाता है हिचकी बंद हो जाती है। पुराने लोगों का ऐसा कहना है, ये मन की ऊर्जा वहाँ तक पहुँचती है। तो अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छी भावना पहुँचती है। अगर किसी ने तुम्हारे लिए बुरा किया और तुमने एट ए टाइम ये विचार किया, प्रभु उसको मैं क्षमा करता हूँ, उसका कोई दोष नहीं है, पूर्व में मैंने ही कुछ गलत किया होगा, आज वो मुझे लौटा रहा है, मैं उसके लिए सद्भावना करता हूँ। वो मुझसे भी पहले भगवान बने, वो मुझसे पहले संसार से मुक्त हो जाए, उसके सारे कष्ट दूर हो जाए। प्रभु अगर ऐसी भावना भाते हैं तो फिर बाहर के वास्तु से भीतर का मन का वास्तु ज़्यादा जबरदस्त हो जाता है। वचनों से कोई तुमसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन आप मौन रहे, शांत है, बिल्कुल तय कर लिया कि मुझे कोई भी उसके मुकाबला नहीं करना है। अरे मुकाबला करना है तो गुणी जनों का मुकाबला करो, उसके जैसा होने का मुकाबला करो। जो कषायों से खुद हारा हुआ है, उसके साथ भी कषाय करके कौन सी जीत हासिल कर लोगे। इसलिए मैं तो चुप रहूँगा, मौन रहूँगा। जब उसकी बैटरी धीरे धीरे मंद पड़ जाती है, और एक व्यक्ति कहाँ तक बोलेगा आखिर, जब वो शांत होने लगता है फिर उसको कह देना, भाई तेरा कोई दोष नहीं है, मेरा ही कोई दोष था पूर्व में जो तूने आज पूरा चुका दिया, धन्यवाद, तुमने बहुत जल्दी चुका दिया, शांति हो गई। व्यंग से मत बोलना, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ धन्यवाद है, और आज से अपना कुछ भी लेन देन नहीं रहा, तुम हमारे मित्र हो। अगर बोलने योग्य समझो तो बोलना, वरना चुप्पी साध करके भी अपने भावों से उसको ये प्रेषित कर देना। भावों से बात बहुत जल्दी प्रेषित होती है, जितनी कि वचनों से नहीं होती है, भावों से बहुत जल्दी होती है। अगर बैठ करके आप भावना करते, कामना करते हैं तो बहुत स्पीडली सारे विश्व में तुम्हारी भावनाएं फैल जाती हैं। इतने पावरफुल हो तुम, इतने शक्तिशाली हो तुम, पंचेंद्री हो, सेनी हो, तो मन का वास्तु सही करो, वचनों का वास्तु सही करो, और फिर शरीर का वास्तु इतना सही रखो। जैसा कि अभी कह रहे थे कि बहुत सारे महानुभाव ऐसे भी हैं जो शाकाहारी ही है। जब अच्छा खाओगे, हाँ 100%, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप सही में वास्तु सिखा रहे हैं, और मेरी भावना में एक पंक्ति ऐसी कही है जो सारी मेरी भावनाओं को इतनी ऊर्जायित कर देती है। उसमें कहा है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। बहुत अच्छी पंक्ति है।
जीवन में संकट आ गए, क्या करोगे? इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा, वस्तु स्वरूप का विचार करो। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। मैंने जो कर्म बांधे थे आज उदय में आ गए हैं, तो बाहर का ग्रह ठीक करने से पहले अपने चेतन ग्रह को ठीक कर लेना। समझ में आ रही है बात? अपने चेतन ग्रह को, अपने भावों को ठीक कर लेना। भवन को ठीक करने के पहले भावों को ठीक कर लोगे तो भवन को ज्यादा ठीक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारे संत ऋषि मनीषी श्मशान घाट में जाकर के ध्यान करती थी, जो कि वास्तु से तो बहुत विपरीत माना जाता है ना। श्मशान, जहाँ श्मशान घाट है वहाँ घर नहीं बनाते, लेकिन हमारे संत साधु श्मशान में एकांत स्थान होता, वहाँ जाकर के एक ओर से बाहर में चिताएं जल रही हैं तो भीतर में अपने कर्मों की चिताएं जलती देखते हैं। कर्मों की चिताएं, धन्य है। ये है वस्तु स्वरूप जो हमारे ऋषि मनीषियों ने हमें समझाया है। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी का यह समय सार ग्रंथ राज वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। संपूर्ण समय सार में वस्तु का स्वरूप बताया है, यानी सही वास्तु अगर पढ़ना है तो समय सार को पढ़ना शुरू कर दो। आपको वास्तु समझ में आ जाएगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है। किसी ने तुम्हें गाली दी है, कहा बड़े अज्ञानी हो तुम। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, महाराज कहते हैं, तुम्हें उसको पलट करके गाली देने की आवश्यकता नहीं है, वो सच ही तो कह रहा है। तुम अज्ञानी ही तो हो, कहाँ पूर्ण ज्ञानी हुए हो। अगर तुम्हें कह दिया गधा तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत को समझो, गधा भी पंचेंद्रिय है और तुम भी पंचेंद्रिय हो। अगर अपने जाति भाई का नाम ले लिया तो कौन सा गुस्सा होने की जरूरत है। पांच ही जाति हैं, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। वो पंचेंद्रिय जाति का है। अगर कह दिया श्वान, कुत्ता भी कह दिया, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। उसको कह देना भैया तूने सिद्धांत की अपेक्षा से सही कहा है, वो मेरा जाति भाई है। समझ गए ना? ये है अनेकांत। ये जैनागम जिन शासन पढ़ने का महात्म्य है, कहीं से कुछ भी कहे, अनेकांत को, वास्तु को जानने वाला, वस्तु स्वरूप को जानने वाला कभी भी बुरा नहीं मानेगा और कहेगा तूने मेरे जाति भाई का ही तो नाम लिया है, इसमें बुराई की क्या बात है। बेचारा आया था तुम्हारे ऊपर कचरा उड़ेलने के लिए, लेकिन तुमने तो उसको इत्र छिड़क दिया, सुगंध दे दी तुमने उसे, वह भी सोचने को मजबूर हो जाएगा। यह है जिन शासन। तो आखिर यहाँ पूछना चाहते हैं आचार्य भगवान कि तुम सुखी होना चाहते हो तो बाहर की वस्तुओं को इकट्ठी करके इधर उधर करके वो सुख न पाओगे, क्योंकि कर्म का उदय है तीव्रता से तो वो उदय में आएगा। इसीलिए यहाँ के जो वास्तु शास्त्री में कई वर्षों से उन्हें जानती हूँ, वो सिर्फ बाहर की वास्तु नहीं सिखाते, साथ ही साथ में मन, वचन और तन की वास्तु भी सिखाते हैं। इसलिए लोग निपुण हो जाते हैं और यही वस्तु का सही स्वरूप है। सुना था हमने कि सब सिद्ध, जितने भी सिद्ध भगवान हैं वस्तु स्वरूप को पा चुके हैं, जो वस्तु का स्वरूप है उसमय हो चुके हैं, इसलिए उन्हें ध्रुव कहा है। वह अध्रुव नहीं है, क्योंकि पर पदार्थों के आलंबन से व्यक्ति ध्रुवता को कभी प्राप्त नहीं कर पाता जब तक कि स्वभाव का आलंबन नहीं लेता। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान जो हैं उन्हें प्रणाम किया गया है, अर्थात ध्रुव पर्याय को नमन किया है। ध्रुव स्वभाव का आलम्बन लेकर के जिन्होंने ध्रुव पर्याय को प्रकट कर लिया है, पर पदार्थों के गुण और पर्याय को अपना जान मान कर यह जीव बहुत दुखी होता रहा। आप लोग दिन भर वही परिचय देते हैं। मैंने पहले दिन से कहा था कि इन बाहरी चीज़ों का परिचय मत दीजिएगा, लेकिन फिर भी आते हैं, माता जी ये हमारी बहू है ना, उसकी माँ है, ये उसकी ये है वो है। और एक व्यक्ति ने तो मालूम है कैसा परिचय दिया, ये हमारी बहू है ना माता जी, पुत्र वधू, ये उसकी सास है। मैंने सोचा भाई
बाहर का परिचय देने के लिए इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते गुजरने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। लेकिन मज़ा आता है, बुद्धि की खुरापाती है, क्या करे इंसान। कहीं ना कहीं से अपनी पत्नी का परिचय देना है तो ऐसा उल्टा सीधा करके परिचय दे ही देता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ये जीव अन्य पर पदार्थों के गुण और पर्याय को भी अपना मानता है नहीं अपना। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या कहते समय सार में, वो कहते अपने विकारी पर्यायों को अपना मानना भी ज्ञान का दुरुपयोग है।